ये फरवरी का टाइम टेबल है। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं 5 फरवरी से। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 5 फरवरी से हमने ये टाइम टेबल शुरू किया है। ये फरवरी अभी यहाँ पर चल रहा है, फरवरी 2023। 5 फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं अभी इसको। तो 5-6 को आपको पॉलिटी पढ़नी है ना। इसके शेड्यूल मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे। आप खुद भी डिवाइड कर सकते हो, 2-3 टॉपिक आपको रेगुलर पढ़ना है। आपको मैंने बता दिया 14-15 दिनों में आपको पूरे पॉलिटी कवर करनी है, तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो पॉलिटी 2 दिन पढ़ोगे, फिर एक्ट पढ़ोगे। पर डे आपको एक्ट की 20 धारा पढ़नी है। जब भी आपको एक्ट पढ़ना है उस दिन 20 धारा कम से कम आपको पढ़ने, तो 4 से 5 पेज आपको एक्ट के पढ़ने हैं। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो हमारे नोट्स ले लीजिए, वहाँ से आप कवर कर लीजिए। बहुत शॉर्ट में है, बहुत सिंपल तरीके से है, बहुत अपडेटेड है, आराम से वहाँ कर लीजिए, या फिर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। तो पर डे लेकिन आपको 20 धारा पढ़नी है। ये 20 धारा तभी कर पाओगे जब आप डेडिकेट होकर तैयारी करोगे। मैंने आपको जैसे बताया कि एक्ट जब भी पढ़ोगे तो पॉलिटी जो भी आपने पढ़ी है उसका आप 1 से 2 घंटे में यहाँ पर रिवाइज करोगे। एक्ट जब पढ़ोगे, जब सेम उसके जब एक्ट पढ़ लिया उसके अगले 2 दिन फिर पॉलिटी पढ़नी है। जब पॉलिटी पढ़ रहे हो तो एक्ट 2009 का जो भी आपने पढ़ा उसको 1 से 2 घंटे में आपको रिवाइज करना है 2 दिनों में, ताकि एक एक रिवीजन आपका यहीं पर ही हो जाए। सेम नेक्स्ट फिर एक्ट पढ़ना है 21 से 40 जो 20 धाराएं हैं। फिर अगली दिन में आपको 10 तारीख को फिर से एक्ट पढ़ना है, 20 धाराएं यहाँ पे पढ़नी है। फिर यहाँ पे साथ में आपको जो भी आपने पॉलिटी का पढ़ा है 1 से 2 दिन में, यहाँ 1 से 2 घंटे में यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए 10 तारीख को। सेम फिर 11 और 12 तारीख को आपको फरवरी में पॉलिटी पढ़नी है। उसके साथ में जो एक्ट आपने जो पढ़ा है 21 से 40 धाराएं हैं उसको भी रिवाइज कर लीजिए 1 से 2 घंटे में, आराम से हो जाएगा, ताकि आप बोर भी नहीं होगे। साथ साथ में आप हर वीक में 5 से लेकर 11 तक आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, मई की करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़नी है। तो ये मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपको मई 2023 की करंट अफेयर्स पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यही अप्रोच रहेगी। यहाँ पर एक्ट पढ़ोगे, फिर पॉलिटी पढ़ोगे। अब 16 और 17 को क्या करना है, आपको वीकली रिवीजन करना है। जो भी अभी तक आपने पॉलिटी पढ़ी है उसको रिवाइज करना है आपको। ये जो पूरा आपने पॉलिटी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। और एक्ट जो है 1 से लेकर 60 तक जो धाराएं हैं उसको 2 दिन में रिवाइज कर लीजिए। बहुत फटाफट हो जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, तो दूसरी बार आराम से रिवीजन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से फिर आप जो भी रिमेनिंग पोर्शन है, फिर आप पॉलिटी वही 2 दिन पढ़ोगे, फिर एक्ट पढ़ोगे 61 से 80 तक, फिर पॉलिटी पढ़ोगे 2 दिन, फिर एक्ट पढ़ोगे, साथ साथ में आप रिवीजन भी कर रहे हो, फिर पॉलिटी पढ़ोगे, फिर एक्ट पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पर 27-28 फरवरी तक आप पूरी पॉलिटी पढ़ लोगे और एक्ट 111 से लेकर 130 तक एक्ट यहाँ पर पढ़ लोगे। सेम अगर मैं बात करूँ, ये मई 2023 का आपने यहाँ तक पढ़ लिया। इस वीक में आप पढ़ोगे जून 2023 तक का, जून 2023 करंट अफेयर्स पढ़ोगे। 06 जून 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ोगे। इसमें आप पढ़ोगे जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ोगे। यहाँ पर आप पढ़ोगे इस वीक में अगस्त 22 का करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से करने वाले हो। ये वाला जो समय है ये है 1 मार्च का। यहाँ पर आप पॉलिटी और एक्ट का रिवीजन कर लोगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इस महीने की बात करो, दिस मंथ की बात करो, तो पॉलिटी के लिए आप 16 दिन पढ़ रहे हो। एक्ट आप 16 दिन में आप पॉलिटी कवर कर लोगे, है ना। साथ में एक्ट की आप 1 से लेकर 130 धारा यहाँ पे पर डे 20-20 के हिसाब से पढ़ोगे, तो 1 से लेकर 130 धारा तक आप यहाँ पर रिवाइज कर लोगे। और रिवीजन आप यहाँ पर 2 टाइम रिवीजन यहाँ पर कर लोगे। एक तो डेली रिवीजन कर रहे हो आप, साथ में आपको वीकली या हर 10वें दिन आपको रिवीजन का टाइम मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। तो ये फरवरी का शेड्यूल रहेगा। साथ में यहाँ पर आप मई 2023 से लेकर जुलाई या अगस्त 2022 मई 2022 से लेकर यहाँ 2022 है, मई 2022 से लेकर आपको रिवीजन करना है अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर फरवरी में कवर कर लोगे। अगर हम बात करें मार्च में, तो मार्च में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो अभी आपने 28 फरवरी तक जो पढ़ा उसको अगले 2 दिन में आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, पॉलिटी और एक्ट रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे 3 मार्च से यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी फिर से शुरू करेंगे अपनी। 3 मार्च से फिर से दोबारा पढ़ाई शुरू करेंगे। अब पॉलिटी आपने कवर कर लिया है और उसका 2 बार रिवीजन कर लिया है, एक्ट को 2 बार रिवीजन कर लिया है, पढ़ लिया है। अब ये आपका मैटर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी
3 तारीख से राजस्थान का भूगोल, वही सेम अप्रोच रहेगी। 2 दिन आपको राजस्थान भूगोल पढ़ना है। उसके बाद में एक्ट की फिर वही 20 धाराएं पढ़नी है, 131 से लेकर 141 तक और 159 से लेकर 170 तक। ठीक है, तो एक्ट की वही 20 धाराएं पढ़नी है। सेम जब भी आप एक्ट पढ़ोगे तो राजस्थान ज्योग्राफी का जो पिछला जो पढ़ा है उसका 1 से 2 घंटे में रिवाइज करोगे। सेम जो राजस्थान ज्योग्राफी है यहाँ पर आप 2 दिन पढ़ोगे तो यहाँ पर जो एक्ट है उसको आराम से 2 दिन में 1 से 2 घंटे आपको रिवाइज करना है। साथ में करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है, हर वीक में हर एक महीने की करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़नी है आपको, जो मैं पहले बता ही चुका हूँ। फिर एक्ट पढ़ना है, फिर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर एक्ट पढ़ना है, फिर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है। तो यहाँ तक फिर 14 और 15 जब मार्च में आप आ जाओगे तो फिर 14-15 मार्च को आपको रिवीजन करना है। जो भी तक अभी तक आपने राजस्थान ज्योग्राफी जो भी पढ़ी है 3 मार्च से लेकर 13 मार्च तक जो भी रिवीजन जो पढ़ा है आपने राजस्थान ज्योग्राफी उसका रिवाइज करना है। जो आपने एक्ट पढ़ा है 5 तारीख को 131 धारा से लेकर 210 धारा तक, वो सारा रिवाइज आपको पिछले दिनों का सारा रिवीजन करना है 14 और 15 मार्च को। फिर वही सेम अप्रोच 16-17 को आपको करना है, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना है। 18 को आपको एक्ट पढ़ना है और राजस्थान ज्योग्राफी का रिवीजन करना है। सेम उसी तरह से अगले 2 दिन में राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है और एक्ट जो पढ़ा है आपने उसका रिवाइज करना है। तो ये अप्रोच आपको चलते जाना है। फिर आप आ जाओगे 25 मार्च को। 25 और 26 मार्च को फिर से आपको रिवीजन करना है। जो भी आपने 16 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जो भी पढ़ा है ना आपने उसका रिवीजन करना है 25 और 26 मार्च को। तो ठीक है, तो 26 मार्च तक आप क्या कर लोगे, राजस्थान ज्योग्राफी आप कंप्लीट कर लोगे, एक्ट पढ़ लोगे। ठीक है, उसका रिवाइज 2 बार कर लोगे। फिर 27 मार्च से हम शुरू करेंगे। 27 मार्च से आप शुरू करोगे राजस्थान हिस्ट्री। इसमें डेट आगे 1-2 आगे पीछे भी हो सकती है, अगर आपको कोई काम आ जाता है तो 1-2 दिन आगे पीछे भी कर लेना, अपने हिसाब से रिवाइज कर लेना। ठीक है, या फिर जो भी मैंने अभी तक बताया उसमें अगर कुछ हेर फेर भी है तो 1-2 दिन आगे पीछे कर लेना। सेम आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ोगे। अब 27 मार्च से आप राजस्थान हिस्ट्री शुरू कर दोगे, फिर एक्ट पढ़ोगे, फिर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर एक्ट पढ़ोगे। तो ये अप्रोच आपकी रहेगी, सेम वही अप्रोच है। तो इस महीने में आप क्या करने वाले हो, राजस्थान ज्योग्राफी आप 14 दिनों में कंप्लीट कर लोगे, है ना। एक्ट पढ़ लोगे, 131 से लेकर 310 धारा तक पढ़ लोगे। साथ में राजस्थान हिस्ट्री को 4 दिन हम दे रहे हैं, है ना। और इस समय आप रिवीजन कर लोगे 2 बार, हर एक सब्जेक्ट का 2 बार रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राजस्थान हिस्ट्री का 1 बार पढ़ लिया आपने, साथ में 2 बार भी, एक तो डेली रिवीजन कर लिया, एक हर 10 दिन में रिवीजन कर लिया। सेम एक्ट का भी आपने 310 धारा आपने मार्च तक कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हम आ गए हैं अप्रैल में आ जाते हैं। अप्रैल की बात करें तो वही 1 तारीख से एक्ट 291 से शुरू हो रहा है। आपको 1 तारीख को एक्ट पढ़ना है 291 और लास्ट में जो राजस्थान हिस्ट्री आपने पढ़ी है 2 दिन में उसका रिवीजन करना है। ठीक है, सेम वही 2 दिन राजस्थान हिस्ट्री, नेक्स्ट एक्ट पढ़ना है। ठीक है, फिर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ना है। तो एक्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 327 धारा तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रिवीजन करना है जो भी अभी तक आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है, और एक्ट जो 291 से लेकर 271 है शायद ये, तो जो भी आपने एक्ट पढ़ा है उसका आपको यहाँ पर रिवाइज कर लेना है। तो ये आपका रिवीजन यहाँ पर हो चुका है, एक रिवीजन वीकली रिवीजन हो चुका है। फिर से हम वही राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे। 11 तारीख को 11 अप्रैल को हम पढ़ेंगे पार्ट बी के जो रूल्स हैं, तीनों नियम एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि 2-2 पेज के नियम हैं, 2-3 पेज के नियम हैं, उनको एक साथ हम कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे 12-13 अप्रैल को, तो यहाँ पर आप पार्ट बी का रिवीजन कर लेना, सेम फिर 14 तारीख को आप 4 स्कीम जो शुरू की 4 स्कीम है वो पढ़ लेना। उसके बाद में 15 अप्रैल को राजस्थान हिस्ट्री पढ़ लेना। फिर पार्ट बी के जो रिमेनिंग जो 4 योजनाएं हैं उनको आपको कवर करनी है, साथ में आपको राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन करना है। अब आपके पास 18, 19, 20 अप्रैल 3 समय बचा हुआ है, 3 दिन बचे हुए हैं। इस दिन आपको पता है कि आपने अपना सब कुछ कवर कर ही लिया है, पार्ट बी कवर कर लिया है, पार्ट बी पूरा पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो राजस्थान हिस्ट्री का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर कर लीजिए, पार्ट बी को आप रिवाइज कर लीजिए। अब 21 और 22 अप्रैल को जो भी राजस्थान हिस्ट्री आपका है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। पार्ट बी जो अभी आपने पढ़ा है, रूल्स और स्कीम्स जो पढ़ी हैं वो सारा आप यहाँ पर 21 और 22 अप्रैल को रिवीजन कर लोगे। तो 22 अप्रैल तक आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स आप हर वीक का पढ़ ही रहे हो, है ना। पार्ट बी की आप भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो 22 अप्रैल तक ये सारा कंटेंट आपका 1 बार आप पढ़ लोगे, 2 बार आप रिवाइज कर लोगे। अब हम आ गए हैं 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मैंने आपको बताया कि आपको हर 3 दिन में एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो 23, 24, 25 को आप 3rd रिवीजन करोगे पॉलिटी का, क्योंकि एक तो डेली कर लिया, एक वीकली कर लिया, अब एक महीने वाला रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे। हर 3 दिन में आपको एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है। 23, 24, 25 को आप पॉलिटी रिवाइज कर लीजिए। 26, 27, 28 को आप राजस्थान ज्योग्राफी रिवाइज कर लीजिए। 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई को आपको राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन करना है।
तो यहाँ पर आप क्या कर रहे होगे इस महीने में, अप्रैल में क्या करोगे, राजस्थान हिस्ट्री 15 दिन में, यहाँ पर पिछले महीने आपने 4 दिन दिए थे राजस्थान हिस्ट्री को मार्च में, यहाँ 15 दिन और देंगे और राजस्थान हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। एक्ट आप पढ़ लोगे 291 से 327 तक, नियम पढ़ लोगे, योजनाएं पढ़ लोगे, पूरा एक्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे अप्रैल में। उसके बाद में रिवीजन किस किस का कर लोगे, पॉलिटी का रिवीजन कर लोगे, राजस्थान ज्योग्राफी का रिवीजन कर लोगे, राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन कर लोगे, और 2 टाइम तो रिवीजन आपका हो ही रहा है। तो सेम अप्रोच ही आपको फाइनल करनी है। अगर हम मई की बात करें तो मई में वही राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन करना है आपको, मैंने आपको बताया 1 मई तक। फिर अगले 3 दिन आपको रिवाइज करना है पार्ट बी का। फिर अगले 3 दिन 5, 6, 7 को आपको रिवाइज करना है करंट अफेयर्स का, जो आपने अभी तक हर महीने की करंट अफेयर्स पढ़ी हैं वो आपको यहाँ रिवाइज करनी है। तो आप 6 से 8 महीने की करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो जो आपको सूटेबल लगता है, या फिर आप 12 महीने 1 साल के भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट ये अप्रोच हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 8 तारीख से एक फिर से नया फेज शुरू हो रहा है। हम हर दिन एक एक सब्जेक्ट रिवाइज यहाँ पर करेंगे, क्योंकि 3-3 दिन आपने जब कर लिया तो आप एक दिन में आराम से रिवाइज कर लोगे उसको। 8 तारीख को आपको पॉलिटी को रिवाइज करना है, 9 तारीख को राजस्थान ज्योग्राफी को, 10 तारीख को राजस्थान हिस्ट्री को, 11 तारीख को पार्ट बी को, 12 को करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। ठीक है, तो 5 दिन में आपने आराम से ये रिवाइज कर लिया है और यहाँ पे 4th रिवीजन आपका हो गया है। अब जब 4 रिवीजन कर लिए तो इतना सा तो आपको पता लग ही जाता है कि कुछ चीज़ें हैं, बस बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको नहीं आती होंगी। 10 से 15, 20, 50, 1, 2, 3, 4 पेज होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, 4-5 पेज का मैटर होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। तो 13 अप्रैल को आपको फाइनल 5th रिवीजन करके जाना है। हर 2 घंटे में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, फटाफट आपको रिवाइज करते जाना है, टिक 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 सारा रिवाइज करोगे। और 13 मई को आपको रिवाइज करके कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम एक सच्ची दौड़ में हैं। साथ में यहाँ आपको पता है, मैंने आपको बता ही दिया, टेस्ट आप यहाँ पे फुल टेस्ट भी आप साथ में एक टेस्ट दे रहे होगे। तो आप जो ये 5 दिन में जब आप पढ़ोगे ना एक दिन, तो अपना सुबह 9 से 11 का टाइम आप एक फुल टेस्ट के लिए ज़रूर रखिए कि उसी माहौल में देना है, उसी तरह देना है, OMR सीट पर देना है। तो ये 5 दिन जरूर ये काम करना है। फाइनल 14 तारीख को जब आप एग्जाम देने जाओगे बिल्कुल कूल माइंड से जाना है, सब चीज़ें लेके जानी है। अगर आपका सेंटर दूर आया है तो आप एक दिन पहले आप चले जाना है, वहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाना है, वहाँ पे रिवाइज कर लेना, आपको टाइम मिल जाएगा। तो 14 तारीख को आपको एक अच्छे तरीके से एग्जाम देना है। तो ये सारी अप्रोच रहेगी, ये मेरी तरफ से आपको स्ट्रेटेजी है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप जो भी इसको फॉलो करता है, डेफिनेटली मैं मान के चलता हूँ कि 100% सिलेक्शन वहाँ पर हो रहा होगा। एक्चुअल में दोस्तों जो भी मेरा अनुभव रहा RAS एग्ज़ाम से लेकर, या फिर IAS एग्ज़ाम को लेकर, या फिर मैंने जो 50 से 100 एग्ज़ाम दिए, तो वहाँ का सिर्फ एक सिंपल तरीका है, कम से कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, और एग्ज़ाम का जो कंटेंट है, एग्ज़ाम का जो तरीका है, एग्ज़ाम में जो अप्रोच है, उसको फॉलो करते हुए डायरेक्ट स्मार्ट स्टडी करो, फोकस्ड स्टडी करो। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोच पूरा इस स्ट्रेटेजी में रही है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ये सारा मैं प्रिंटेबल रहेगी ये PDF, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इसको शेयर कर दूंगा। और 5 फरवरी से हम टेलीग्राम चैनल पर भी डेली आपके टारगेट्स वाला एक पोस्ट डाल दिया करेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि यार हमको आज क्या करना है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपको अप्रोच वहाँ पर मिल रही होगी और डायरेक्ट उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।